आपका स्वागत है। आज कुछ बोले उससे पहले एक शेर हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क है दिल के किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। आज़ादी के लड़ाई जंग से पहले जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो प्रिंट मीडिया थी और अखबार सामने आया और अखबारों में लिखना शुरू हुआ और एक इनकलाब बर्पा पैदा हुआ और हमने आज़ादी हासिल की। आज़ादी के बाद 20 दिसंबर 1957 को प्रेस क्लब की स्थापना होती है। फिर 1966 से हम लोग प्रेस दिवस मनाने लगे और प्रेस दिवस पर हम लोग अपनी दिल की बात रखते थे। और दुर्भाग्यवश हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये प्रेस भवन है, ये बंद पड़ा है 4 सालों से। इसके लिए बार बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मंत्री से मिले, डीएम से मिले, और आज जब सुबह उठे तो ये खबर आई कि दरभंगा में प्रेस दिवस नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं आया, जबकि डीएम साहब ने हम सभी लोगों को आश्वासन दिया था कि आज प्रेस दिवस इसी बिल्डिंग में मनाएंगे। तो प्रेस की जो स्थिति है, प्रिंट मीडिया से लेकर के आज हम सोशल मीडिया तक सब खबर बांटने का काम करते हैं, खबर भेजने का काम करते हैं, लेकिन जो खबर भेजने वाला है उसके बारे में कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। हम तो लोगों का दर्द, तकलीफ, सरकार से सवाल सब पूछते हैं, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं पूछता कि पत्रकार कैसा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से देश का ये चौथा स्तंभ ढहने लगा है और तकरीबन घास आ गया है, उसमें हम सरकार से या और किसी और से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज प्रेस दिवस के इस अवसर पर अपने आप को ही मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मुझे मुबारकबाद देने वाला कोई नहीं है और मैं खुद अपना मुबारकबाद कबूल करता हूं और आपको ये आश्वस्त करता हूं कि चाहे आखिरी सांस तक हम लोग आपको सच्ची खबर दिखाते रहेंगे। देश में जिसकी भी सरकार हो उसकी गलत नीतियों पर सवाल करते रहेंगे, लेकिन मेरा ये प्रेस भवन नहीं खुलेगा, क्योंकि हम गरीब हैं। मेरे पास यहाँ कुर्सी खरीदने के लिए पैसा नहीं है, वॉचमैन को किराया तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये पत्रकार, ये कॉरपोरेट नहीं ले सकता। अब सरकार ही सोचे कि इसका करना क्या है। बेहतर है मेरा ही पैसा लगा है, आपका ही पैसा लगा है, गिरा के ध्वस्त कर दे, जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई हो। ऐसी बिल्डिंग लेके हम क्या करेंगे। पत्रकार लोगों से बात करते हैं, आपको सुनाते हैं। धन्यवाद। प्रेस क्लब बना दरभंगा को लेकर अगर बात करें तो 1 महीना पहले इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से और दरभंगा के कुछ पत्रकार साथ में मिलकर हम लोगों ने डीएम दरभंगा को एक ज्ञापन दिया, प्रेस क्लब को खोलने को लेकर, सुचारू रूप से चालू करने को लेकर। और आपको बता दें कि इससे पहले भी 1 साल पूर्व भी दरभंगा के कई सारे वरीय पत्रकार और कई सारे पत्रकार संगठन डीएम साहब को दे चुके हैं इसको लेकर, और डीएम साहब कई बार आश्वासन भी दिए खोलने को लेकर, कई पत्रकार दिए थे इससे पहले। लेकिन हम लोगों ने भी एक प्रयास किया जी कि क्यों नहीं इसको खोला जाए। लगातार जो है पत्रकार जो है वो आम लोगों को लेकर, जनमानस को लेकर, सरकारी व्यवस्था को लेकर, खबर और सूचना का आदान प्रदान को लेकर हम लोग कार्य करते रहते हैं। पूरे साल हम लोग काम करते हैं इसको लेकर। लेकिन स्थिति क्या है उसको समझिए। इससे पूर्व हम बता दें जो कि जो सूचना जनसंपर्क मंत्री हैं संजय झा जी, उनको भी हमने इसी बाबत एक ज्ञापन यहीं पे सर्किट हाउस, ये बगल में ही सर्किट हाउस है जिसके बगल में दरभंगा प्रेस क्लब का भवन है, हमने उनको ज्ञापन दिया था। यहाँ पे वो ठहरे हुए थे, तो उनको कुछ पत्रकारों जो हमारे साथ अभी उपस्थित हैं, पत्रकार हमारे साथ थे, हम लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन उनको दिया था। और ज्ञापन में हमने उनको इस चीज का निवेदन किया था, क्योंकि वो दरभंगा से ही आते हैं और बिहार सरकार में एक बड़ा कद संजय झा जी का सूचना जनसंपर्क के मंत्री भी हैं। तो हमने उनको इसको लेकर गुजारिश किया और निवेदन भी किया, क्योंकि क्यों नहीं इसको खोला जाए। उन्होंने कहा जी कि पत्रकार आपके संगठित नहीं है। तो हमने उनको निवेदन किया जी कि क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई पहल हो, सरकारी ऐसी कोई गाइडलाइन हो जिसमें फेरबदल करके क्यों नहीं इसको सुचारू रूप से चलवाया जाए। ये बात हो गई हम लोगों ने जो चीज विभाग से लेके और मंत्री महोदय को कहा। अब समझ लीजिए जी कि स्थिति क्या है। स्थिति ये है जी कि डीएम साहब ने आश्वासन दिया, जो डीपीआरओ हैं उनसे उन्होंने बात किया और कहा जी कि 16 नवंबर से पहले, जैसा कि हम लोग गए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया जी कि 16 नवंबर को हमारे साथ शकील जी हैं, एमएच खान हैं, उन्होंने कहा बखूबी शकील जी से उन्होंने पूछा भी जी कि कब है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो इन्होंने बताया जी कि 16 नवंबर को है। उन्होंने कहा जी कि उस दिन हम प्रेस दिवस इस बार दरभंगा प्रेस क्लब में ही मनाएंगे
और तुरंत ही डीपीआरओ को उन्होंने नागेंद्र जी को फोन लगाया और उन्होंने ये चीज उनको कहा, क्योंकि देखिए किस तरह से इसको चालू किया जाए, इस पे कार्य करना शुरू कर दिए। ये 1 महीना पूर्व की बात है जिसको लेकर हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अब समझ लीजिए जो कि 1 महीने के बाद हमने दोबारा भी उनसे मिला डीएम महोदय से, और हमने कहा जी कि कोई कार्य उस तरफ नहीं हो रहा है डीपीआरओ की तरफ से। तो उन्होंने तुरंत फिर बात किया, उन्होंने कहा नहीं, हमने आदेश किया है साफ सफाई और बाकी कार्य को लेकर। और इस बीच डीपीआरओ के तरफ से हमें सूचना दिया गया, जब हम डीपीआरओ से मिले, जो नागेंद्र जी यहाँ हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव हमारे साथ रखा। उन्होंने कहा जी कि सरकारी गाइडलाइन है, गाइडलाइन ये कहती है जी कि आप रेंट फिक्सेशन करके और आप ले लीजिए। उन्होंने मौखिक रूप से हमें कहा जी कि 35,000 रुपया रेंट पे आप ले लीजिए, इसको आपकी संस्था ले लेगी और आप हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कीजिए, और इस तरह से ही सरकारी जो गाइडलाइन है उसको फुलफिल करिए और इस तरह से इसको चलाया जाए। लेकिन बिहार में हर एक जगह कई जिलों में जो प्रेस भवन अटकी हुई है, उसका मेन जो कारण है वो यही कारण है, क्योंकि जो रेंट फिक्सेशन का मामला है वही अटक रहा है। क्योंकि जो पत्रकार हैं वो इस तरह से पूंजीपति तो है नहीं जो रेंट दे सकते हैं। उन्होंने जैसा कि यहाँ के लिए कहा था जो 35,000 रेंट है, अब समझ लीजिए दरभंगा जैसी जगह पे जो पत्रकार हैं वो किस तरह से इस तरह का रेंट दे सकते हैं। काफी सारा सवाल है जिसको लेकर मैंने उनको कहा जी कि समस्तीपुर, मधुबनी, कई जगह चल रहे हैं जहाँ जिला प्रशासन के देखरेख में चल रहा है, जहाँ पूरी तरीके से जिला प्रशासन उसकी देखरेख कर रहा है, उनके कर्मी के द्वारा खोला जा रहा है। समस्तीपुर के जो डीपीआरओ पदाधिकारी है उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ हम लोग कर रहे हैं। जब वहाँ के डीएम चंद्रशेखर जी थे उनके द्वारा ये खोला गया, वहाँ भी एक विवाद था पत्रकारों को लेकर, पत्रकारों के बीच में। तो ये पूरा मामला है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस है तो जितने भी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जो जन समस्या को लेकर उठाते आ रहे हैं जो पत्रकार, सारे पत्रकार को हमारे तरफ से, और दरभंगा जो पत्रकार संघ है या दरभंगा प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब ऑफ दरभंगा की तरफ से सभी पत्रकारों को ढेर सारी शुभकामना राष्ट्रीय पत्रकार दिवस को लेकर। हमारे साथ शकील जी भी है, एमएच खान जी हैं, और कई सारे लोग हैं जो पत्रकार हैं जो हमारे साथ उपस्थित हैं, और भी कई सारे पत्रकार हमारे साथ उपस्थित हुए थे। कई लोग टेलीफोनिक हमको समर्थन दिए हैं, क्योंकि प्रेस क्लब के सामने, दरभंगा प्रेस क्लब भवन के सामने खड़ा होके क्योंकि जो है शांतिपूर्ण ढंग से इस बात को कहने का मतलब है, क्योंकि पत्रकारों की स्थिति क्या है बिहार में और दरभंगा में और कई जगहों पे क्या स्थिति है पत्रकारों को लेकर, जहां लगातार हम लोग जन समस्या को चलाते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं, सरकारों की जो संवाद है उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की क्या स्थिति है, एक बैठने की चेयर तक नहीं है। आप दरभंगा में पत्रकारों को लेकर, यहाँ डीपीआरओ है, वहां जाइएगा तो एक चेयर तक नहीं है बैठने को पत्रकारों को लेकर। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर कई बार जो पत्रकार लोग हैं उन्होंने डीएम साहब को कहा भी है। इससे पहले जो प्रेस दिवस मनाया गया था उसमें उन्होंने सारे पत्रकार मिलकर कहे थे क्योंकि इस तरह की स्थिति है। डीएम साहब कई कार्यक्रम में आते भी नहीं हैं, लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति को लेकर सोचने की जरूरत है। पूरे मामले को लेकर एक चीज और आपको बता दें जी कि प्रसिद्ध जनहित याचिकाकर्ता विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा के द्वारा पूरे मामले को लेकर परिवाद दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई भी सचिवालय में हुई है। उनका कहना है कि पूरे बिहार में जो प्रेस क्लब है जिसपे करोड़ों रुपया का बजट, करोड़ों रुपया खर्चा किया गया और वो चालू नहीं हुआ पिछले 4 वर्षों में, उसको लेकर वो कह रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट जाएंगे और सरकार को भी संज्ञान करेंगे। हमारे साथ कुछ और पत्रकार है, एमएच खान भी हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? आज हम लोग राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बैठने की भी जगह नहीं है पत्रकारों को लेकर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या, विडंबना या अफसोस की बात यह है कि आज हम लोगों को इस भवन के अंदर होना था और यहाँ हम लोग भव्य रूप से, अगर सरकार की ओर से कार्यक्रम